छू कैसे सकते हो आप? ऐसे छू नहीं सकते। ऐसे वो होता है ना, अगर प्रभु जी को सर्विंग करनी है आपने तो धोती कुर्ता होना चाहिए, तिलक होना चाहिए, है ना, आपको एक एटिकेट्स होने चाहिए, नहाना होना चाहिए, हाथ शुद्ध होने चाहिए, तो है ना, जनरल एटिकेट्स हैं। तो ऐसे प्रभुपाद जी को उठाने के लिए तो करन्यास अंगन्यास भगवान कृष्ण के मंत्रों से तो एटलीस्ट इतना तो होना ही चाहिए, तभी आप एक माने जाओगे कि आपने कुछ किया है। मुझे याद है यहाँ पर, एक मिनट बंद पॉज करना पड़ो, तो अपने सीक्रेट्स नहीं बताने चाहते हम, पुरानी बातें। तो प्रभुपाद को उठाने से पहले हमने वो ये सारी क्रियाएं करनी है। तो सबसे पहले क्या करना था, मैंने बताया था कि आचमन पात्र भरना है और आपने जहाँ बैठना है, जिस जगह पर बैठना है उस जगह पर थोड़ा सा पानी डालना है। और मैंने लास्ट टाइम क्या देखा था, भर के चम्मच पानी डाले थे, ऐसे ही एक जगह पर डाल दूँ, तो वो नहीं करना। वो करोगे तो आप यहाँ पर कीचड़ हो जाएगा, जो पैर रखेगा उसकी जुराबें गीली हो जाएंगी, गर्मियों में बोलेंगे ये पानी किसने गिरा दिया। तो आपको इसमें एक बूंद लेनी है पानी की, नहीं लेनी, मतलब ये कह लो, एक मैं बोलूँगा लेनी है तो फिर आप पूरा भर लोगे। हाँ, नाम मात्र, एक बूंद, एक बूंद लेकर बोलना है ओम अस्त्राय फट, और पानी छींटना है ताकि पानी यहाँ पर गिरे थोड़ा सा। आपके अगर पैरों पे आ गए कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये जगह शुद्ध होनी चाहिए। ऐसे पानी छींटना है ताकि, ये हमारा आचमन होता है टेबल के ऊपर, हाँ, ये टेबल के ऊपर ही छिड़कना है नीचे, मतलब जहाँ आपने बैठना है जहाँ आचमन करना है वहाँ पर। मतलब टेबल पर नीचे क्यों? टेबल पे तो आचमन, टेबल पे तो आचमन अभी तो रात का पड़ा हुआ है ना। नहीं, नहीं, अभी हम फ्रेश रखते हैं ना, करके सुबह फ्रेश रखते हैं ना। अच्छा फ्रेश रखते हैं। हाँ तो ठीक है, फ्रेश रखना है तो आचमन तो करना ही पड़ेगा ना आपको। वही मतलब नीचे तो रखना है फिर हाँ, आचमन को। आचमन क्योंकि ज़मीन पे बैठ के करना है तो इसलिए आचमन आपके सामने होना चाहिए। वहाँ पे हमारे पास 2 आचमन होते हैं, एक आचमन को तो कर लिया, दूसरा आचमन फिर मैं कैसे? बताऊँ, अभी मैं बताऊँ तो ठीक है। तो पहले हम आचमन करना कैसे, फिर मैं बताऊँगा, सेकंड आचमन बाद में आएगा। ठीक है, अब मैंने क्या बोला है, ओम अस्त्राय फट, ये ऐसा मंत्र है जिससे एक जनरल प्योरिफिकेशन होती है। आपने बैठना है जहाँ पर, जिस जगह पर बैठना है, जहाँ पर आचमन पात्र रखना है उस जगह को आपने ओम अस्त्राय फट बोलकर शुद्ध करना है। आचमन पात्र रख के लेफ्ट हैंड से पहले राइट हैंड में पानी लेना है, वही एक दो बूंदे, ज़्यादा नहीं। देखते हुए मंत्र बोलना है, ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थागतोऽपि वः यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम स बाह्य अभ्यंतरः शुचिः। ओम श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। फिर मुद्राएं, चक्र, गालिनी, धेनु, अंकुश, गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधिं कुरु। मीन। ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम विष्णुवे नमः। इसके बाद का आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है ना, वो जो मैंने 24 मंत्रों बताया था। फिर ये आपका हो गया साधारण आचमन हो गया। इसके बाद करन्यास, क्लीम अंगुष्ठाभ्याम नमः, कृष्णाय तर्जनीभ्याम स्वाहा, गोविंदाय मध्यमाभ्याम वषट, गोपीजन अनामिकाभ्याम हुम, वल्लभाय कनिष्ठाभ्याम पौषट, स्वाहा अस्त्राय करतलकर पृष्ठाभ्याम फट, क्लीं हृदयाय नमः, कृष्णाय शीर्षे स्वाहा, गोविंदाय शिखाय वौषट, गोपीजन कवचाय हुम, गोविंद वल्लभाय नेत्राभ्याम वौषट, स्वाहा अस्त्राय फट। सॉरी, चक्र और धेनु मुद्रा बनाकर, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परित्वेन निर्मलम, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्तिरुच्यते। ओम तद विष्णु परमं पदम सदा पश्यन्ति सूर्यः, दिवीव चक्षुराततं तद विप्रासो विपन्यवो जाग्रीवां सह समिन्दते विष्णुर्यत् परमं पदम। इस तरीके से आपका आचमन, करन्यास और अंगन्यास हुआ। क्या क्या स्टेप्स हैं निखिल को? सबसे पहले
आचमन जडेस्थल तो करनी है, फिर आचमन अपना है। हम्म, फिर उसके बाद ओम अपवित्र पवित्र वा सर्वावस्थांग तो विवा सवाय वंदरस्ति। हम्म, फिर उसके बाद मुद्रा बनानी है, हम्म, चक्र, गालिनी और धेनु। फिर उसके बाद अंकुश मुद्रा हम्म, और फिर मीन मुद्रा। हम्म, फिर उसके बाद ओम केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, विष्णु नमः। फिर उसके बाद अंगन्यास, ओम करन्यास। करन्यास, करन्यास क्लीम अंगुष्ठाभ्याम ठीक है, स्वाहा। नहीं ठीक है, करन्यास के बाद अंगन्यास। फिर अंगन्यास, फिर उसके बाद धेनु मुद्रा और वो चक्र मुद्रा और धेनु मुद्रा और प्रणाम करना। प्रणाम मंत्र बोलना। हो गए स्टेप्स याद? कौन करके दिखाएगा? आप करो। बता सकता हूँ, कौन कर सकता है? ये करेंगे ब्रजवासी हैं। अच्छा हैं, नहीं आपको करना है, हमने सिर्फ देखना है, आपको पूछना नहीं है कुछ, बस आप करते रहो। अच्छा एक 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 सेकंड, ये आप ध्यान से देखना, मैं पूछूंगा कि क्या गलती है। बाकी मंत्र देखने पड़ेंगे। अनामिकाभ्याम वल्लभाय कृष्णाभ्याम मोसट कृता हस्त स्वाहा अस्त्राय कृताल कर कृष्णाभ्याम पट क्लीं हृदयाय नमः कृष्णाय शीर्षे स्वाहा गोविंदाय शिखाय वसट गोपीजन कवचाय हूँ वल्लभाभ्याम नेत्राय वसट ओ अस्त्राय। फिर एक मंत्र है, वो मंत्र मुझे याद नहीं है। ठीक है, रुद्रनाथ क्या गलतियाँ थी? आचमन आचमन ही लेफ्ट हैंड से पकड़ना है प्रभु जी। नहीं, इन्होंने क्या गलतियाँ की? ठीक है कार्तिक, अच्छा आप बोलो पहला दिन। मुद्रा में शायद गलती हुई है। शायद नहीं, हुआ क्या ये बताओ। बहुत चीज़ें तो गलत थी, हैं बहुत सारी चीज़ें गलत थी। जैसे एक सेकंड। मुद्राएं मुद्राएं ही सही नहीं थी। अच्छा वो भी नहीं किया, शायद मेरे को लग रहा है ओम केशवाय नमः नारायण नमः। वो बोलेंगे। किया ही नहीं मैंने तो। फिर और नहीं, हंसना हंस क्यों रहे हो आप? गलती तुमसे भी हो सकती है, मैं तो उसे चेक करने के लिए। और मुद्राएं और आचमन। माँ विष्णु मंत्र नहीं, क्या नहीं, क्या है ये फ्रेश? सीख के बताओ। बड़ा अजीब सा आंसर है फ्रेश। रंगापुरी मैंने जो देखा है इन्होंने वो मंत्र नहीं बोले ओम केशवाय नमः, ओम नारायण नमः, ओम माधव। वो लास्ट में चक्र और भी नजर नहीं आया, वेदांत बताएगा। मैंने तो एक वो केशवाय नमः हमारा नहीं किया, धेनु मुद्रा गलत थी। हम्म, और जो बाद लास्ट में वो ओम अस्त्राय फट बोल दिया था, स्वाहा अस्त्राय फट किया। हम्म, मुश्किल है। आपको समझ आया कुछ क्या हुआ? जी वो करने या संन्यास है तो ये नहीं केशवाय और नारायण और पीछे आसन शुद्धि, हाँ आसन शुद्धि भी नहीं हुई। आसन शुद्धि की ही नहीं, नहीं नहीं की। पहले कर दी थी, बोला फिर। अच्छा बोलने से पहले की थी। अच्छा
ठीक है, अब सही कौन करके बताएगा? नहीं, निखिल प्रो आप करना। कैमरा उधर कर दो, बस बैठ जाओ, बस बैठ 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 गए, बस बैठ गए। ये माइक दे दो, आवाज़ भी तो आए मंत्र की। ओम अस्त्राय फट। ओम पवित्र पवित्र वा सर्वावस्थां गतोपि वा सवैर्यवेन्द्र शुचिः। ठीक है। ओम पवित्र ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। केशवाय नमः। नारायणाय नमः। माधवाय नमः। गोविंदाय नमः। ये गलती हो गई। केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः, माधवाय नमः। क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। कृष्णाय कृष्णाय तर्जनीभ्यां स्वाहा। गोविंदाय मध्यमाभ्यां वसट। गोपीजन, इसका नाम क्या था, अनामिकाभ्यां होम। और वल्लभाय कनिष्ठाभ्यां वौसट। स्वाहा करतल कर पृष्ठाभ्यां फट। क्लीं हृदयाय नमः। कृष्णाय शीर्षे स्वाहा। गोविंदाय शिखाय वसट। गोपीजन कवचाय होम। और वल्लभाय नेत्राय वौसट। स्वाहा अस्त्राय फट। और उसके बाद ये चक्र और फिर धेनु मुद्रा, लेकिन उसके मंत्र याद नहीं है उसका मुझे। अपनी क्लासेस एंड की है ना पहले तो? आज पहली क्लास आप? हाँ, बटाला में भी नहीं बनते। बटाला में आप जितना राजपुरा आया था उसमें। अब योगेश गोविंदा में मिस्टेक होगी, गोविंदा में मिस्टेक होगी। अच्छा, वो तो मैंने बता दी थी। मैं एक बंदे को नहीं सिखा रहा, मैं सबको सिखा रहा हूँ। गलतियाँ छिड़के नहीं है। शुचि मंत्र गलत बोला, शुचि मंत्र गलत बोला, श्री विष्णु श्री विष्णु। हाँ, शुचि मंत्र भी गलत बोला, धेनु मुद्रा भी गलत बनाई है। एक जल को लेके बोल। हाँ, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट था, पानी को देखकर मंत्र बोलना है। अब पानी पी के बोल रहे हो ओम केशवाय नमः, वो लिप्स ऐसे बोल रही है ऐसे। जैसे मर्जी रख लो, पानी पीना है बस। दोनों तरीके हैं। पानी क्लोथ्स पे गिर रहा है। पानी क्लोथ पे गिर रहा है तो सबसे बड़ी बात है कि कन्फ्यूज़न आ गई, पता नहीं क्या होने वाला है। तो ये तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, वो गड़बड़ करती। चंगा भाई आप बताइए करके। वो करने आसान है। तो क्या फिर तो क्या फ़ायदा नहीं होगा। मुद्राएं तो याद है, करने आसान है। ठीक है, दिखाइए क्या करते हो आप।
पवित्रा पवित्रो वा सर्वस्थं गतोऽपि च यः सम्भेत् पुण्डरीकाक्षं य श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। ओम गंगे च यमुने च सरस्वती गोदावरी नर्मदा सिंधु कावेरी जलोऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम केशवाय ओम माधवाय नमः। ओम नारायण नमः माधवाय नमः। ओम ओम विष्णुवे नमः। ठीक है, आगे बोल रहे करने आसन ये तो बोल रहे थे आप, मुझे करने आसन करने आसन मंत्र नहीं आता। अब वही मंत्र याद नहीं है, याद करूंगा एक दो दिन में। आप ओम बोलते हो, हम बोलते हो? ओम पानी को देखते हुए बोले आपने, वो सेम बोलती नहीं, पानी को देखते हुए बोले, पीने के बाद बोले। प्रैक्टिस करो। चलो वेदांत अब तक लगा लो ये था डालो पानी का। ओम अस्त्राय फट। ओम अपवित्र पवित्रो वा यः सर्वस्तां गतोऽपि वा यः स्मरेत पुण्डरीकाक्षं स भाय अभयं सरस्वती। श्री विष्णु श्री विष्णु श्री विष्णु। गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेऽस्मिन् सन्निधिं कुरु। ओम केशवाय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम गोविंदाय ओम माधवाय नमः। ओम गोविंदाय नमः। ओम विष्णुवे नमः। क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः। कृष्णाय तर्जनीय अभ्यां स्वाहा। गोपीजन मध्यम अभ्यां वौषट। गोविंदाय मध्यम अभ्यां वषट। गोपीजन अनामिका अभ्यां हम। वल्लभाय कनिष्ठ अभ्यां वौषट। स्वाहा अस्त्राय करतलतल पृष्ठाभ्यां फट। क्लीं हृदयाय अभ्यां नमः। क्लीं शीर्षे कृष्णाय शीर्षे अभ्यां स्वाहा। गोविंदाय शिखाय अभ्यां वषट। और वल्लभाय नहीं गोपीजन कवच अभ्यां हम। वल्लभाय नेत्राय अभ्यां वौषट। स्वाहा अस्त्राय फट। प्रणाम। मंत्र का उच्चारण गलत है, क्योंकि जब न्यास करते तब ध्यान नहीं आता। ध्यान बोला जाता है बहुवचन में। ऐसे ब्रजवासी जी ने क्या किया था, क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः ये बोला, पर इसमें गलती क्या है? इन्होंने बोला ना क्लीं अंगुष्ठाभ्यां नमः, ऐसा बोला, इसमें गलती क्या है? पता है किसमें? अपनी कोई बहुत बड़ी गलती है। ये दोनों हाथ से करना है। दोनों हाथों से करना है। अंगुष्ठाभ्याम बोल रहे हो आप, भ्याम का मतलब दोनों अंगूठों को मैं क्लीं से न्यास करता हूँ। अगर ये बोलो फिर आपको क्या बोलना पड़ेगा, क्लीं अंगुष्ठा नमः ऐसे हो गया। तो भ्याम बोल रहे हो तो गड़बड़ हो गई आपने, है ना, तो दोनों को नहीं करे गड़बड़ हो गई। तो जैसे ये क्या बोल रहा है, क्या है
क्लीम हृदयाय नमः, कृष्णाय शिरसे स्वाहा। और अब ये बोल रहे हैं कि कृष्णाय शिरसे भ्याम, ये अब मेरे जितने सिर है उनको मैं कर रहा हूँ, न्यास कर रहा हूँ, एक ही सिर है इसलिए शिर से। तो भ्याम बहुवचन के लिए या द्विवचन के लिए, अदरवाइज एक वचन आपने बोलना है। तो जैसे क्लीम हृदयाय नमः, हृदयाय हृदय है, तो मैंने हृदयाभ्याम नहीं बोला, अंगुष्ठाभ्याम तो बोला है पर हृदयाय बोला है, तो यहाँ गड़बड़ हो गई, तो ये आपको देखना पड़ेगा। और जो अपन जो अंकुश मुद्रा बनाते तो उसमें ये उंगली ढकी होनी चाहिए पूरी। हाँ, और उंगली ढकी हुई का कोई सेंस नहीं है, ये मुद्रा का सेंस है। उंगली तो हम इसलिए ढक देते हैं जल्दबाजी में, ताकि उसके बाद वीर मुद्रा बनानी है, इसलिए ढका जाता है। हाँ, अंकुश मुद्रा बनाते हुए हाथ ऊपर आ रहा है। हाथ कब ऊपर आता है? जैसे अंकुश मुद्रा में मंत्र हम तो जनरली नहीं बोलते, पर आवाहन के लिए बोल रहे हैं, बाकी उसका रोल इसका है, ये तो ऐसे ही है। और मीन मुद्रा 2 बार करनी चाहिए, राइट नीचे, लेफ्ट ऊपर। हाँ, और मीन मुद्रा जब दिखानी है तो थोड़ा सा ऊपर दिखाना है, ये नहीं कि ये मुद्रा बनाते जाओ यहीं पर ऐसे चलता जा रहा है बस। और इसको 2 बार ऐसे करना, 2-3 बार बस, थोड़ा ऊपर आचमन पात्र के ऊपर एग्जैक्ट है। और एक चीज और है, क्या था वो, पानी, आपका जो पानी है ना, मान लो कि मैंने अपने हाथ से पानी इतना डाल दिया, पानी डालता जा रहा हूँ, पीता जा रहा हूँ, कभी इधर डाल रहा हूँ कभी इधर डाल रहा हूँ, तो ये देखो क्या हो रहा है, पता है, समझ आ रहा है क्या हो रहा है? सारा कीचड़ हो रहा है, पानी इसी के ऊपर जा रहा है, वो कोई फायदा ही नहीं हुआ। तो इसलिए आचमन पात्र आपका जहाँ पर है वहाँ पर हाथ नहीं धोने आपने, हाथ साइड पे रखो। और मैंने पहले ही आपको बोला है पानी बहुत कम लेना है, जो पानी टपकता रहेगा सारा कंटामिनेट हो गया, कोई फायदा नहीं हुआ, वो हाथी स्नान हो गया, वो शुद्धिकरण नहीं, वो अशुद्धिकरण मंत्र हो गए सारे। तो बिल्कुल ये स्पेसिफिक बातों का आपने ध्यान देना है। कोई पात्र रख सकते हैं? हाँ, पात्र रख लो, कोई प्लेट रख लो कोई छोटी, जिसमें सारा पानी गिराते रहो उसी में, ठीक है। पहले शुद्धिकरण मंत्र बोलना है, ओम अस्त्राय फट, जो जिससे साधारण शुद्धि होती है, उससे क्या होता है, आप जहाँ बैठे हो वो जगह शुद्ध हो गई। आचमन पात्र रखो, हाथ शुद्ध करो, मुद्राएं बनाओ, फिर आचमन करना है 3 मंत्रों से। तो फिर उसके बाद जो गोविंदाय विष्णवे नमः बोलते हैं, वो दोनों हाथ को हम शुद्ध करें। करन्यास करना है गोपाल मंत्र से, अंगन्यास भी करना है गोपाल मंत्र से। इसके बाद फिर आपकी चक्र मुद्रा प्लस धेनु मुद्रा में प्रणाम मंत्र बोल, ये स्टेप्स हैं। तो ये फॉलो आप कर लोगे तो अच्छा है, नहीं फॉलो करोगे तो फिर बड़ी मुश्किल आएगी आपकी। और जो जो आप करन्यास अंगन्यास सीख रहे हो, तो वो उसके बिना भगवान की सेवा ना ही करे तो ज़्यादा अच्छा। तो सीख लिया तो फ़ायदा तो हुआ कुछ, ठीक है। अब कौन बताएगा कि न्यास क्या होता है? न्यास क्या होता है, वो क्यों किया जाता है? भूल गए, आप बताओ। रुद्रनाथ को शुद्धिकरण, वो कंफ्यूजन है थोड़े। रंगापुरी को समर्पित कर दिया, समर्पित कर दिया, धारण करने के लिए धारण करने कुछ, हाँ, न्यास धारण करना, न्यास का मतलब धारण करना, ये न्यास होता है। और क्यों किया जाता है, वेदांत क्यों किया जाता है न्यास? अपने आप को ना, जिस चीज़ से आप कांटेक्ट करने वाले हो वैसा कंपैटिबल बनाने के लिए। कंपैटिबिलिटी समझते हैं ना? जैसे अगर आप गत्ते के डब्बे में पानी डालोगे तो क्या होगा, रहेगा?
नहीं, बना ही नहीं। गत्ते का डब्बा पानी के लिए नहीं बना। पानी डालना चाहते हो तो कंटेनर कुछ और होना चाहिए, जैसे स्टील का या मिट्टी का या दूसरा और कोई। गत्ते का तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, कागज़ का नहीं होना चाहिए। जैसे जैसे थर्मोकोल, थर्मोकोल जो होती है उसके ऊपर पेट्रोल डाल दोगे तो क्या होगा, एक बूंद पेट्रोल की आपकी सारी थर्मोकोल की पूरी शीट खा सकती है, वो खा जाएगी। खिलाने का एक तरीका है, थर्मोकोल की एक बोल पकड़ो, उस एक बूंद पे डाल दो, पिघल जाएगी। फिर दूसरी बूंद डालो, तीसरी बूंद डालो, ऐसे धीरे धीरे करके खा जाएगी। पेट्रोल का ये काम है, वो खा जाएगा। तो अगर पेट्रोल थर्मोकोल के कांटेक्ट में आ गया तो इसकी शामत नहीं है थर्मोकोल की। इसको बोलते हैं कंपैटिबिलिटी। अगर आपने बिना न्यास किए भगवान के साथ संपर्क करने की कोशिश की तो क्या होगा, भगवान आपसे संपर्क नहीं करेंगे, क्योंकि भगवान को पता है इसने न्यास ही नहीं किया। पर बिना न्यास की आप किसी दूसरे देवी या देवता का करोगे, पूजा अर्चना करोगे, तो वो तो आपसे कांटेक्ट करेंगे करेंगे, क्योंकि आप उनको बुला रहे हो तो आएंगे। तो अगर वो आ गए बिना न्यास किए तो क्या होगा, आपकी शामत आएगी, बस आपकी हालत खराब हो जाएगी, क्योंकि आप उस एनर्जी को, उस शक्ति को धारण ही नहीं कर पाओगे। तो धड़ाधड़ बीमारियां आती हैं, लोग पागल हो जाते हैं। इतना सुना है आप लोगों ने, निधिवन में लोग पागल हो गए, दिमाग खराब हो गया उनका। तो वैसे ही है, अगर शुद्ध नहीं है, वहाँ से कांटेक्ट करोगे, वहाँ तो चलो नहीं करेंगे, उनको पता है पागल हो जाएगा ये। और कोई अगर जो दूसरी एंटिटीज़ हैं या दूसरे जो देवी देवता हैं, उनकी पूजा अर्चना बिना न्यास के करोगे तो वो आपको पागल कर देंगे। मैंने बहुतों को ऐसे पागल होते देखा है। इसलिए डीटी वर्शिप में बहुत ध्यान से करना पड़ता है। देखो तांत्रिक लोग देखो, आपको स्पर्श ही नहीं करने देंगे, उनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो ये न्यास करना ज़रूरी है अगर आप उनकी सेवा करना चाहते हो। तो अभी इसलिए हम लोगों में इफेक्ट नहीं आ रहा, पुजारी अभी तक इसलिए शुद्ध नहीं हो रहे, क्योंकि उनका फोकस कुछ और है। उनका फोकस 4237 है, दिया ही घुमाना है, खतरनाक है। भोग ही तो लगाना है, भोग लगाना मतलब थाली रखो, टिंग 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 करो, भोग लग गया। नहीं, ऐसे भोग लगते नहीं है। भगवान ऐसे कांटेक्ट नहीं करेंगे। आपकी जो चीज़ें हैं, जिन चीज़ों को आप भगवान को देना चाहते हो, उनका भी न्यास करना पड़ता है। गोपाल मंत्र से आरती की थाली पे एक एक आइटम का न्यास करना पड़ता है, तब चीज़ें होती हैं। न्यास करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि न्यास जिस मंत्र से किया जाता है वो देवता या देवी उस चीज़ में आ जाती है। जैसे गंगा जी को क्या अर्पण करना चाहिए, बेस्ट चीज़ क्या है, गंगा जी को गंगा जी का जल ही अर्पण किया जाता है, दूसरी चीज़ें नहीं अर्पण की जाती। तो ऐसे ही भगवान को क्या अर्पण करना चाहिए, भगवान खुद। और कोई चीज़ भगवान को स्वीकार्य ही नहीं है, बाकी सब चीज़ें जड़ है। तो हम न्यास से अपनी इस जड़ चीज़ को, जड़ चेतना को, जड़ शरीर को क्या करते हैं, चेतन बनाने की कोशिश करते हैं उसी मंत्र से, तब बात बनती है, अदरवाइज बात नहीं बनेगी। आपकी दाल कच्ची रह जाएगी, कोई नहीं खाएगा। हाँ, स्पेशली जब हम भगवान को छूने की कोशिश करते हैं, भगवान को उठाना है, शयन करवाना है, भोग लगाना है, उसमें भी एक तरह से भगवान का कॉन्टैक्ट ही है। जब भोग लगाना सिखाऊंगा तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट मैटर है, ये मजाक में मत लेना, सीरियसली होकर करना तो अच्छा रहेगा। घर पे हम डीडी वर्शिप करते हैं, घर पे वाटर है प्रॉपर, उसमें डीडी वर्शिप करते हैं हम लोग। तो बेड वगैरह तो अशुद्ध है, सब चीज़ें अशुद्ध होती हैं आसपास, तो फिर वो कैसे करें, मतलब घर पे किया जा सकता है थोड़ा बहुत कि बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता? घर पे थोड़ा बहुत तो करना ही पड़ेगा, पूरा नहीं कर सकते आप। बाकी वो तो मंदिर में ही होगा फॉलो होगा प्रॉपर। घर पे भगवान को पता है घर है, इसलिए भगवान भी अपने स्टैंडर्ड्स को भूल जाते हैं थोड़ा सा। जैसे जगन्नाथ जी जब मंदिर से बाहर आते हैं तो कोई रूल्स एंड रेगुलेशन अप्लाई नहीं होते, कोई भी आगे जगन्नाथ जी को छू सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है। मंदिर में नहीं कर सकते। तो घर पे जो मंदिर है एटलीस्ट वो वाला जो एरिया है 1.5-2 फीट का, उस जगह को शुद्ध रखो, वहाँ चप्पल लेके मत जाओ, मंदिर है ना आगे, इसलिए ये थोड़ा सा स्टैंड। जैसे आपका जिस रूम में मंदिर है उस रूम में चप्पल मत लेके जाओ, ताकि वो चेतना बनी रहे, ऐसी वैसी। तो अगर आपका कमरा ही एक है, कहीं घर में एक ही कमरा होता है, उसी में मंदिर बनाया है, तो मंदिर जहाँ पर बना हुआ है उसके पास चप्पल मत लेके जाओ। थोड़ी सी तो मर्यादा बना के रखनी पड़ेगी आपको, वो वाला एरिया 1.5-2 फीट का, जहाँ पर अगर मान लो कि अलमारी में मंदिर है, थोड़ी सी कॉमन सेंस चाहिए। अगर अलमारी के अंदर मंदिर बनाया हुआ है आपने,
कईयों के एडजस्टमेंट ऐसी, तो अलमारी के पास जब जा रहे हो तो चप्पल मत पहन के जाओ, ताकि आपको ये सेंस धीरे धीरे फिर आदत ही पड़ जाएगी, और दूसरों को बोलना शुरू कर दो यहाँ चप्पल मत पहनो, यहाँ पर एटलीस्ट। बाकी पूरे मंदिर में कमरे में घूम सकते हो, उस जगह पर नहीं घूम सकते। ऐसे लिहाज का सिर्फ मतलब धारण करना है। धारण करना है, इम्पोज करना, मंत्रा से धारण करना। मंत्रा की शक्ति को धारण करना, या मंत्र के देवता को धारण करना गोपाल मंत्र के लिए दीक्षा चाहिए होती है, महाप्रभु ने तो ईश्वरपुरी प्रभु से ली थी दीक्षा गोपाल मंत्र के लिए। चाहिए होती है। तभी तो ब्राह्मण दीक्षा से पहले सिखाते ही नहीं है, डीडी वर्शिप होती नहीं ब्राह्मण दीक्षा से पहले। अब हम क्यों सीख रहे हैं? वो धागा डालने से कुछ होगा ही नहीं, मर ही जाओगे तो क्या करो, इसलिए पहले सीख लो। ब्राह्मण दीक्षा जब होगी तब होगी, एटलीस्ट हम फॉलो तो कर लें इस चीज़ को। इसलिए ये वीडियो हम नहीं दे रहे किसी को। बोली तो क्या है, धागा है नहीं इसके पास, मंत्र बोलता जा रहा है, धागा ठीक है, जब धागा मिलेगा तब अलग चीज़ है। पर ये तो ठीक है, क्योंकि हमारी बुक्स में दिया गया ना ये गोपाल मंत्र, ऐसे ऐसे तो हम बता ही नहीं सकते। पंचतंत्र के लिए वैसे ऐसा है कि आप थ्रेड लेने से, धागा लेने से पहले आप मतलब ये प्रैक्टिस कर सकते हैं? नहीं, नहीं। उसमें तो बताया गया कि ये करना है, बस ऐसे किया जाता है ब्राह्मण दीक्षा के बाद? ब्राह्मण दीक्षा के बाद। ब्राह्मण दीक्षा कुछ नहीं होता वहाँ पर, ब्राह्मण दीक्षा कुछ है ही नहीं है, वो तो ऐसे ही है, एक स्टेप है, उसे Second दीक्षा। हवा क्रिएट करेगा, माऊ बिल्ला नहीं होता जैसे सेकंड दीक्षा, सेकंड एडिशन, सेकंड ये डबल दीक्षा। चुप रहो ना, बस बोलते जा रहे हो। ये बाकी आपको इसलिए सिखा दिया गया है ताकि हम और ज़्यादा अपने आप को सीरियस कर सकें, ये ऐसी। बिस्तर छोड़ने से पहले भी वही होता है। हाँ जी, बिस्तर को छोड़ने से पहले सुबह उठते हैं। बिस्तर छोड़ने से पहले भी बहुत सारे मंत्र होते हैं, मंत्र ही मंत्र होते हैं। तो जैसे अभी शयन वगैरह जब भी देंगे भगवान को, तो फिर आचमन पैदा करके फिर शयन दे दिया। कुछ भी, कोई भी एक्टिविटी जो हम ऑल्टर में करने जा रहे हैं, आचमन कर लो। अंगन्यास करन्यास मत करो, वो छोड़ सकते हो, क्योंकि वो स्पेसिफिकली तब है जो बिल्कुल आप भगवान को छूने जा रहे हो, अदरवाइज नहीं। जैसे आरती पुजारी है ना, आपकी सेवा लगी पुजारी, तो सिर्फ आचमन से आप कर सकते हो, क्योंकि आरती में भगवान को छूना नहीं होता। भगवान को उठाना है, सुलाना है, तब करन्यास अंगन्यास करना पड़ेगा। भोग लगाना है तब भी करन्यास, क्योंकि तब भगवान को बिल्कुल ही आप बिल्कुल उनके पास जा रहे हो ना, आसन लगाना है, वो सब चीज़। जो ऑफरिंग वगैरह भी करते हैं तो वो बनाने जाते हैं कुकिंग, तब भी करना चाहिए। क्योंकि कौन? भगवान के लिए बनाने, तो उस समय भी करना चाहिए अंगन्यास करने। कुकिंग के टाइम से, कुकिंग से पहले नहीं, कुकिंग के टाइम, कुकिंग करने जाते हैं जैसे, उस टाइम पे भी करना चाहिए। नहीं, उस समय आचमन करना है बस। भोग तैयार हो जाए उसके बाद। भोग तैयार हो गया है, फिर आपको प्रॉपर करना है। कुक को नहीं करना होता। कुक तो चलो इतना नहीं करना सकता उसमें, तो हाथ शुद्ध होने चाहिए उसके। जब भगवान के पास जाना तब करना। हाँ, जब ऑल्टर के पास जाना भगवान को। आचमन करके तो करनी चाहिए कुक को। हाँ, इतना तो थोड़ा सा होना ही चाहिए, कुछ भगवान की किचन में जा रहा है तो। वैसे ये है कि हर बार आप किचन में कैसे घुसोगे? जैसे प्रभु जी भगवान जी को जैसे मान लो 2 टाइम 3 टाइम अगर ऑफरिंग करते हैं, तो उस टाइम हर बार करन्यास अंगन्यास करना आ गया ना, प्रश्न आ गया। हाँ जी, करना है, हर बार पुजारी को तो हर बार करना है। सुबह दोपहर शाम जब भी वो कुकिंग के लिए जा रहा है, तो थाली पकड़ने से पहले या थाली लाने से पहले आपको आचमन करना है, तभी सेंस आएगी एक। अरे भगवान की थाली जब लगा रहे हैं तब हमको अंगन्यास करन्यास करना चाहिए। और किसकी थाली होती है? नहीं, मतलब जो कुकिंग कर रहे हैं उस टाइम पे, कुकिंग के टाइम पे नहीं, थाली का जब भोग लगेगा तब। प्लेटिंग वगैरह करते हाँ, क्योंकि जब ऑफरिंग चल रही होती है, जब ऑफर कर देते हैं भगवान जी को, तो उस टाइम हमें साथ बैठना चाहिए, या मतलब इसकी वो ऑफरिंग करने के बाद हम कुछ भी थोड़ा बहुत अपना दूसरा काम भी कर सकते हैं कि तो किचन माइंड अप कर लेते हैं, कई लोग ऐसे करते हैं ना, किचन माइंड अप करते हैं, ऑफरिंग हो गई है। जब तक आपका क्या पास- ख्याल है, जी? आपका क्या विचार है? कि बैठना चाहिए बस, तो बैठ या तो सही, माला करनी चाहिए, बिल्कुल या सही विचार है। कुछ शास्त्र पढ़ने चाहिए, या नहीं ऐसे कुछ नहीं, कीर्तन करना आप मान चाहिए। लो कि मुझे अगर कुछ दे रहे हो खाने को, तो क्या करोगे? माला करोगे बैठकर या शास्त्र पढ़ोगे?
मैं खा रहा हूँ तो आप माला कैसे कर सकते हो, शास्त्र कैसे पढ़ सकते हो? ऐसी है। माला भी नहीं करनी चाहिए, फिर से पूछता हूँ। कैसे, वही कैसे कर सकते हो आप सेवा में हो ना, आपकी सेवा भी ऑफरिंग करने की है। तो वहाँ बैठो, ये सोचो कि भगवान को चाहिए तो नहीं, और खा तो रहे हैं ना अच्छे से। आप अपनी माला में बिजी हो गए तो मैं फिर क्या करूँगा? मैं बोलो ये लो माला करने बैठ गया है, मैं कुछ कह ही नहीं सकता, आपसे बात भी नहीं कर सकता, बोल भी नहीं सकता, कुछ चाहिए मैं तभी कुछ क्या करूँगा, कर ही नहीं सकता। इसलिए जब ऑफरिंग होती है तो वहाँ बैठा जाता है, पुजारी ध्यान लगाता है कि भगवान खा रहे हैं, तभी वो सेंस आती है कि कुछ हो रहा है। कर सकते हो, अपनी माला कर लो, वो तो मन नहीं लग रहा ना, इसलिए माला मन नहीं लग रहा, चैंटिंग कर लो। वैष्णव सॉन्ग गाते हैं, कई गाते रहते हैं, वो आरती की तो बात है। वो आरती है प्रभु। किचन में घुस जाते हैं, कोई टाइम पास करते, 10 मिनट बिताने, अब क्या करें, कुछ है ही नहीं करने को, फिर किचन में घुस जाओ, बेलना साफ कर लो, किचन साफ कर लो, किचन साफ हो गया, 10 मिनट हो गए, चलो उठाओ, चलो, वो सेंस नहीं बनती ना। हर चीज़ जुड़ी हुई है भावनाओं से। ठीक है, मैं जाऊँ अब। जैसे मेरी प्रभु जी ऑफरिंग करते हैं तो तब मैं जाके किचन तो साफ कर सकती हूँ, ऑफरिंग तो वो कर रहे हैं, हाँ, आप तो कर सकते हैं, जो ऑफरिंग के लिए जो गया है बंदा वो नहीं करे, वो बैठना चाहिए उसको। और घरों में पता क्या होता है, ऑफरिंग मैंने रख दी है, तुम मुझे आगे उठा लो, बहुत बार हुआ है ऐसा, ऐसे ही होता है, ऑफरिंग उठा के ले आओ। तो ये घरों की एडजस्टमेंट है, घरों के मंदिर में नहीं चलेगी, मंदिर के स्टैंडर्ड्स अलग होते हैं। घरों में तो ने देखा ही था, जो प्रभु जी आरती कर रहे हैं, उनका बेटा, उनके बेटे ने बोला मैं जा रहा हूँ, दरवाजा बंद कर लो। घंटी बजाता 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 जाता, रोटी खा ली चित्ते नाल, जय जय गौरा चांद, ऐसे चलता रहता है। घरों में तो ऐसे चलता ही है, कॉमन है, मंदिरों में ऐसा नहीं चलेगा। घर पे अगर आप अच्छे से फॉलो करो तो फिर भी नहीं करना चाहिए। जिसने ऑफरिंग की है वही वापस लेगा। हाँ, तरीका तो यही है। बाकी 5 लोग हैं तो 5 तो फिर मिलके कुछ भी करते रहे, धूम पटाखा, तो स्टैंडर्ड ख़त्म हो गया, स्टैंडर्ड नहीं है, मजाक हो गया। सहन कराते रात में तो उसमें तो फोटोज टच करनी होती है, बाहर करके फिर सफाई करके। हाँ, कर लो। इसलिए ऑल्टर में जाने से पहले अगर आप करन्यास, संगन्यास, आचमन वगैरह कर लो तो बहुत अच्छा है, कर लीजिए। पता नहीं आप क्या करने जा रहे हो ऑल्टर में, तो कर लीजिए। तो जो भी सेवा से पहले आचमन, करन्यास, अंगन्यास करना चाहिए। अब ये मत सोचना कि यही करते रहेंगे तो फिर काम कैसे करेंगे। जैसे आचमन करेंगे, करने या संगत जब भी दिन में 3 बार या 4 बार ऑफरिंग के टाइम जब भी करना हो, तो आचमन में जो मुद्राएं दिखाते हैं वो आचमन अगर वही पड़ा तो वन टाइम मुद्राएं एक बार दिखा के वो सफिशिएंट वो है। पता नहीं ना, उस पानी में कुछ गिर गया हो बाद में, तो फिर इसको धो के दोबारा से फिर से नए आचमन वही पात्र में मुद्राएं भी नया दिखानी पानी भरो पड़ेगी। और सब कुछ दोबारा मुद्राएं से भी करो। दिखानी पड़ेगी सारी फिर से आचमन के टाइम में। क्या करें, मजबूरी है, करना पड़ेगा, कुछ नहीं कर सकते। ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मंदिरों में तो आचमन पात्र का पानी बदलता ही नहीं है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है, पड़ा रहता है। जब कम कम होता होता, जैसे कुआं पानी पीता रहता है, सूखता 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 जब बिल्कुल ख़त्म हो गया है, पानी है नहीं, फिर पानी भर के ले आओ, वो हफ्ता फिर वो चलता रहता है। तो ऐसा नहीं करना, पानी बदलते रहो। ढक के भी नहीं, मतलब ढक के रख सकते हो तो वो चल जाएगा। तो चल सकता है। पानी तो शुद्ध हुआ होता है तो कहाँ फेंक दिया है। हाँ, गमले में डाल दो इधर उधर, तुलसी में नहीं डालना, बाकी गमले में डाल दो। करन्यास संन्यास के रिटर्न में आपके पास होंगे? रिटर्न में है, करने संग फोटो चाहिए भेज तो दूँगा, अलग से थोड़ा भेज दूँगा, फोटो भेज दूँगा। वीडियो में वीडियो में थे, वीडियो वहाँ डिलीट हो चुकी है, वो है नहीं वीडियो, मैं भेज दूँगा। होगी आज की रिकॉर्ड। रिकॉर्ड होगी, रिटर्न फॉर्म में नहीं है ना। जब वीडियो एडिटिंग करोगे ना तो मुझे बताना, मैं फिर आपको वहाँ पे मंत्रास लिख के दे दूँगा, फिर ये वीडियो उतना से क्लिप डिस्क्रिप्शन में डाल नहीं नहीं, वीडियो पे आता रहे ना, वो ज़्यादा अच्छा रहता है। जल्दी जल्दी हो जाएगी। संगा रिकॉर्ड कर फिर उसके लेंगे। बाद उसमें लिख के दे सबसे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था
वो वीडियो एक निकालना क्लिप, उसमें मंत्र लिखेंगे, मंत्रों के साथ वीडियो है। जो बोलता जा रहा है वो नीचे लिखा है।